डॉक्टर सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेती में अधिक लाभ कमाएं, मेरे ख्याल में इससे बढ़िया लाइन मुझे नहीं मिल सकती इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए, क्योंकि ये देश के प्रधानमंत्री का खुद का कमिटमेंट है कि 2022 में ये आमदनी दुगनी होगी जो भी किसानों की है। ये जो लाइन है जो आप लोगों ने लिखी है यहाँ पर इतने बड़े अपने अनुसंधान के संस्थान में, क्या ये संभव है कि 2022 में खेती की आय जो एक आम किसान के लिए है, छोटे किसान के लिए है, मझोले किसान के लिए है, ये दुगनी हो सकती है? आपने कहा कि सन 2022 तक माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य हमारे सामने रखा है और उस लक्ष्य को, उस चुनौती को कृषि वैज्ञानिकों ने पूरी तरह से स्वीकार किया है। अभी जहां पर आप खड़े हैं, आपने चर्चा की सीमांत किसानों की, लघु किसानों की, और ये दो श्रेणी के किसान मिलाकर के देश के करीब 86% किसान का हिस्सा सिर्फ लघु और सीमांत किसान जो है वो उसमें है जो रूरल एरियाज में, ग्रामीण इलाकों में लेबर है, यानी कि श्रमिक के तौर पे भी काम करते हैं। तो चुनौती आप लोगों की बहुत बड़ी है। तो इसमें सीमांत किसान वो किसान है जिनकी कुल खेती जो है वो करीब 1 हेक्टेयर से कम की है, और जो लघु किसान आते हैं उनकी खेती 1 से लेकर के 2 हेक्टेयर की होती है। हम लोगों ने यहाँ पे 2 मॉडल विकसित किए हैं जिनको अपना करके इन किसानों की आय दुगनी निश्चित रूप से की जा सकती है, और इसको हम लोग पिछले 4 वर्षों से दिखा रहे हैं लगातार, और इसके कई मॉडल हमने और जगह ले जा करके किसानों के यहाँ भी लगाए हैं। तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये 1 हेक्टेयर का मॉडल है, और इसके अंदर मछली पालन, बत्तख पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन, डेयरी के लिए, और साथ ही साथ देखें दाहिनी तरफ खेत हैं जिसके अंदर की हम फसलें उगाते हैं। फसलों में सब्जी की फसलें होती हैं, दलहनी फसलें होती हैं, तिलहनी फसलें होती हैं, अनाज की फसलें होती हैं। और इस परिसर के अंत में आपको जो है पशुपालन के लिए वहाँ पे हमारी 4 गायों का एक समूह है जो रखा गया है। तो इस सारे परिवेश में अगर आप देखें तो 1 हेक्टेयर के इस मॉडल से किसान की आमदनी करीब 3,54,000 रुपये शुद्ध लाभ होता है। अगर यही किसान धान गेहूं की सिर्फ खेती करता है तो 1 हेक्टेयर में उसको 1,20,000 के आसपास मिलता है। तो जैसे कि सिंह साहब बता रहे थे, देखिए ये साथ में खेत है, तो ये 1 हेक्टेयर में अलग अलग तरह का शोध और विकास खेती का किया जा रहा है। ये मूल मकसद है, और इन बातों को देश के अलग अलग किसान तक पहुंचाना ताकि देश का किसान तरक्की कर सके। अब ये सब कहने की बहुत अच्छी बातें हैं, लेकिन इसका क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन, यही सारे बड़े सवाल होते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुर्गियों का पालन, सिंह साहब थोड़ा सा समझाइए। आप पहले बता रहे थे कि इनके पालन से इस 1 हेक्टेयर के एरिया को फायदा क्या हो रहा है? तो इस 1 हेक्टेयर में जो मॉडल विकसित किया गया, इसमें करीब 35 मुर्गियां रखी गई हैं और इतनी ही बत्तखें हैं। इनमें से 10 मुर्गी और 10 बत्तख जो है, 10 अंडे हमको मुर्गी से और 10 अंडे बत्तख से प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। तो 20 अंडे 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए का अंडा हमको डेली मिलता है। तो 30 दिन में 6,000 का अंडा हुआ, और 1 साल में जो है 72,000 रुपए का सिर्फ हमको बत्तख और मुर्गी का अंडा मिला करके प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जो मैंने बताया कि मुर्गी की ड्रॉपिंग पानी के अंदर गई, उसको बत्तख खाने के रूप में प्रयोग की, बत्तख की ड्रॉपिंग भी पानी के अंदर गई, वो जमीन में खाद बनी, उस पानी में जो है पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ी, उसको हम सिंचाई के लिए, फसलों के लिए प्रयोग कर रहे हैं, उनकी उत्पादकता बढ़ती है। उसी तरह से इसके अंदर जो मिट्टी जमा होती है उसके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उसका प्रयोग हम खाद के रूप में करते हैं। इसीलिए इसे हम समन्वित कृषि प्रणाली बोलते हैं। समन्वित कृषि प्रणाली, क्योंकि सभी चीज़ों का इसमें समन्वयन होता है।